लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिनकी शुरुआती जांच में एचएमपीवी ह्यूमन मेटाप्यूमोवायरस संक्रमण की बात सामने आई थी। 8 जनवरी को भर्ती हुई आशा शर्मा को पहले अपोलो अस्पताल और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में इलाज मिला था। चरक में हुई शुरुआती जांच में एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि बलरामपुर अस्पताल द्वारा भेजे गए सैंपल की जांच केजीएमयू में हुई, जहां रिपोर्ट निगेटिव आई। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश ने बताया कि मरीज पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, जिनमें वायरल निमोनाइटिस, किडनी रोग, हाइपरटेंशन और पुरानी टीबी शामिल थे। 13 जनवरी को अचानक हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि मौत का कारण उनकी पुरानी बीमारियां थी और एचएमपीवी से इसका कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि एचएमपीवी सामान्य वायरल संक्रमण है, जिसके लक्षण सर्दी, खांसी और सांस फूलने जैसे होते हैं। यह ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है, लेकिन सामान्य तौर पर 7 दिन में ठीक हो सकता है। जैसे सिंपल जुकाम में होते हैं वैसे ही उसमें लक्षण होते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस फूलना, यही सब लक्षण उसमें भी होते हैं। एचएमपीवी में यही सब एक नॉर्मल वायरल डिजीज भी होते हैं। आईएलआई में, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में भी यही सब लक्षण होते हैं। तो माना जरा सर बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये बुजुर्ग महिला बच्चों और बुजुर्गों में, दोनों में हो सकता है। किसी भी जहाँ भी इम्यूनिटी कम होगी वहाँ भी वायरल डिजीज हो सकती है। कोई से भी वायरल डिजीज हो सकती है। इसको गंभीर बीमारी बताया गया, काफी गंभीर बताया गया है। नहीं, ऐसा कहना गलत है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, सिंपल वायरल डिजीज है और सेल्फ लिमिटेड है। 7-8 दिन में जैसे और भी वायरल डिजीज ठीक हो जाती है, अगर पेशेंट अपना इम्यूनिटी मेंटेन किए, ठीक से दवा खाता है, तो 7-8 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। सर एचएमपीवी की एक महिला आई थी, इनको पॉजिटिव पहले पाया गया था, फिर उसके बाद निगेटिव रिपोर्ट आई थी और इनकी मृत्यु भी हो गई। क्या था पूरा मामला? हमारे यहाँ उषा शर्मा नाम की महिला दिनांक 8 तारीख को आई है यहाँ पर। इसके पहले ये 5 जनवरी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, सांस की शिकायत के साथ, बुखार के साथ, जुकाम के साथ, कमजोरी के लक्षणों के साथ। वहाँ पे जो है ये भर्ती रही हैं 1-2 दिन, और वहाँ पे जो है इनको बताया गया या क्या बताया गया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ से ये लामा होकर के चली आई। मतलब बिना अपने मन से इलाज नहीं कराना है, चले आए। उसके बाद ये चरक में चली गई हैं 7 तारीख को। 7 को चरक में रही हैं। चरक वालों ने इनको रेफर किया केजीएमयू में ये 8 तारीख को वहाँ से भी रेफर कर दिया गया बलरामपुर हॉस्पिटल के लिए। तो बलरामपुर हॉस्पिटल में जब ये आई है रात को 9:45 बजे 8 तारीख को, तो इनको भर्ती करा गया। और इनके जो रेफरल वाला जो पेपर था उस पे जो है इनकी बीमारियां लिखी हुई थी। ये जो है आपकी वायरल निमोनाइटिस, किडनी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और ओल्ड टीबी की हिस्ट्री, ये सब इनके रेफरल पेपर पे लिखा हुआ था डायग्नोसिस के रूप में। वहीं पर नीचे लिखा हुआ था एचएमपीवी पॉजिटिव। लेकिन उस एचएम जब हम लोगों ने देखा तो उस एचएमपीवी पॉजिटिव के सपोर्ट में इनके पास कोई जांच नहीं थी, कोई और उसमें डिटेल नहीं था। इसलिए हम लोगों को शक हुआ कि ये ऐसा तो नहीं कोई ऐसा ही रिकॉर्ड हो, या इनके पास जांच रिपोर्ट है नहीं, पता नहीं था। तो हम लोगों ने अपना एक यहाँ पे सैंपल लिया गया और उसको केजीएमयू भेजा गया। केजीएमयू भेजने पर वो सैंपल जो है 9 तारीख को नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से एचएमपी नेगेटिव मरीज के रूप में हम लोगों ने इसका इलाज किया। 13 तारीख की रात में जो है इनको अचानक झटके दौरे आए, और दौरे आने की वजह से उल्टी हुई। उल्टी के बाद ये बेहोश हो गई। इनको तुरंत हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में विधिवत जो है हमारे विशेषज्ञों ने इनका इलाज भी किया है। और लेकिन इलाज के बावजूद भी ये जो है 13 तारीख को 12 बजे दिन में 12:05 पे ये जो है वो एक्सपायर हो गया पेशेंट। तो उसके बाद जो है ये उसके अटेंडेंट थे ही, वो अपना दे करके चले गए। सर एचएमपीवी से तो कोई इसका लेना देना नहीं है मौत का? एचएमपीवी से नहीं लेना देना है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां इनको उस समय भी थी, पहले ही थी, इनका इलाज हो रहा था। और इन बीमारियों के अलावा जो डायग्नोसिस हम लोगों ने यहाँ बनाई, सीजर एपिसोड और एस्पिरेशन निमोनाइटिस हुई इनको, हाइपोकैलेमिया भी था जिसकी वजह से हार्ट फेलोर भी था। तो इतने सब बीमारी के साथ जो है इनका इलाज चल रहा था। तो और 60 साल की उम्र थी, तो पेशेंट गंभीर बीमारियों से
पीड़ित थी, उसका इलाज चल रहा था और मृत्यु हुई है। इसमें एचएमपीवी का तो मामला ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव है।